गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पढ़ा है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, तो उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ फील्ड है, और अगर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड भी क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं एक डाइपोल की बात करता हूँ तो डाइपोल पर भी नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हमारा डाइपोल है। लेकिन डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होने के बाद भी वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों चार्जेस हैं इनकी पोजीशंस अलग अलग होती हैं। तो जब हम इनकी वजह से किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो इन दोनों की वजह से जो फील्ड्स डेवलप हुए हैं वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है और वो जीरो नहीं होता है। ओके, तो डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, फिर भी वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक आर्टिकल करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर्स में ये जो डेरिवेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट ए और बी यहाँ पर है। इनके बीच का सेपरेशन हम 12 लेते हैं, तो यहाँ मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ C। तो यहाँ से ये लेंथ रह गई है L, और ये लेंथ भी हो जाएगी L। अगर मैं डाइपोल के दोनों चार्जेस को मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और अगर इसी एक्सिस पर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ O, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो हमें इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट O है ये इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट O की डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये होगा पूरे R में से ये L सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दैट इज R माइनस L। और अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस लेता हूँ तो इस R में ये L ऐड कर दिया जाए, तो दैट इज R प्लस L। अब मुझे इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ और उनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, तो वही हमारे इस डाइपोल की वजह से पॉइंट O पर फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज जो पॉइंट A पर है इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं, और फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो फील्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट A इज, इसको मैं EA कह देता हूं क्योंकि पॉइंट A की बात हो रही है। E1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो EA दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है प्लस Q, और चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज R माइनस L का स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूं तो डायरेक्शन होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स राइट। अब इसी तरह अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकालता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट B इज, इसको हम EB से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर फील्ड को
टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं। हमें ध्यान रखना है कि फील्ड दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर और चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पर। यहाँ इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कम है तो यहाँ इसकी वजह से फील्ड EA ज़्यादा होगा, और इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये जो फील्ड EB है ये मैग्नीट्यूड में कम होगा। तो इसलिए मैंने ये एरो बड़ा बनाया है और ये एरो छोटा बनाया है, क्योंकि वेक्टर्स में जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो यहाँ भी Q ही है और डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक R प्लस L का होल स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन देखता हूँ तो दैट इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। अब इन दोनों वेक्टर्स में EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड EB से ज्यादा है, तो अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू डाइपोल, अगर ये कैलकुलेट करते हैं डाइपोल की वजह से यहाँ नेट फील्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू EA में से EB को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो बड़े वाले वेक्टर की होती है। तो हम EA में से EB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेते हैं तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, सो E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको B, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज A प्लस B एंड A माइनस B। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, R प्लस L में R माइनस L को ऐड कर देंगे, R प्लस L प्लस R माइनस L, और एक बार हम R प्लस L में से R माइनस L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R प्लस L, और जब इसको माइनस करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं तो माइनस R प्लस L। यहाँ L से L कट जाना है, R से R, तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R और R हो गया 2R, L इंटू L दैट इज 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं Q इंटू 2L दैट इज कॉल्ड P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमें इस पता है। तो अगर हम यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह P प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसकी जगह हम P रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R दैट इज 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट फील्ड इस डाइपोल की वजह से आ जाता है। ओके बच्चों, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे इस डाइपोल की जो लेंथ है वो इसके सेंटर से पॉइंट O की जो डिस्टेंस R है वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे डाइपोल इतना सा छोटा सा है, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो इफ डाइपोल इज शॉर्ट दैट मीन्स L is very very less than R, ठीक है। देन हम R स्क्वायर में से L स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानकर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि L बहुत छोटा है तो स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा।
then E equivalent to 1/4 pi epsilon naught 2pr, और यहाँ r स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज r टू द पावर 4, 4 से पावर 4 कट होगा 3 रह जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ओके बच्चों, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूँ तो EA ग्रेटर था EB से, तो EA माइनस EB दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस ना। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एंड P इज अ वेक्टर क्वांटिटी अपॉन r क्यूब। तो ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मूवमेंट की होती है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और डाइपोल की वजह से जो नेट फील्ड है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। ये हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में एक ग्राफ लेते हैं फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ग्राफ कैसा आना है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। ओके इस तरह का ग्राफ हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन दिया जाता है E is proportional to 1/r square and E is proportional to 1/r cube, what they signify? ये क्या सिग्निफाई करते हैं? देखिए, अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल का जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे स्टडी करते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इस डाइपोल का सेंटर है दैट इज C। डाइपोल की लेंथ हम 12 लेते हैं, तो L यहाँ और L यहाँ, क्योंकि अगर हम लेंथ को L लेते तो मुझे यहाँ L/2 करना होता, और ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो थोड़ा टफ हो जाती हैं। इसलिए हम जब लेंथ लेते हैं तो वो L ना लेकर या A ना लेकर 2L ले लेते हैं या 2A ले लेते हैं। ओके अब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। एक्सियल लाइन पर अगर मैं मुझे पॉइंट लेना था तो मैं इधर लेता अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ ले लिया है, यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं P, और इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, सेम वही r। तो अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लूँ और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लूँ और उन दोनों का रिजल्ट निकाल दूँ, तो मुझे रिजल्टेंट फील्ड पता चल जाएगा जो पॉइंट P पर होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, फील्ड निकालने के लिए मुझे एक तो चार्ज पता होना चाहिए और चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो चार्ज हमारे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करता हूँ ये, तो ये होगी, ये L है, ये R है, तो ये होगा √r² प्लस L²। सिमिलरली यहाँ इसकी वजह से भी जो यहाँ डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो √r² प्लस L²।
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सपोज E1 या EA। यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये दोनों में 90 है, दोनों की ये साइड इक्वल है, दोनों की ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये दोनों एंगल्स भी हमने क्या ले लिए हैं, थीटा ले लिए हैं। अब ये सेम रहेंगे। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की जगह में इसको O ले लेता हूँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी हम P से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एट O ड्यू टू प्लस Q चार्ज is E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर करते हैं तो r² प्लस l² के रूट का होल स्क्वायर हो जाता है। तो दैट इज E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट गायब, होल स्क्वायर होती, और ये होगा r² प्लस l²। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग AO, तो यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग AO, तो हम यहाँ इसको इसकी डायरेक्शन के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे अलोंग AO। अब इसी तरह यहाँ पर इस माइनस Q चार्ज की वजह से अगर मैं फील्ड निकालता हूँ तो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड E2 जो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट B इज E2, फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर सेम यही आना है, यहाँ ये आ गया। और अगर मैं इसमें डायरेक्शन देखता हूँ तो डायरेक्शन अलोंग OB। अब यहाँ पर हम अपने E1 और E2 के कंपोनेंट्स बनाते हैं। जो E1 है, अगर मैं ये बेस दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल्स थीटा इक्वल। अगर मैं E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखता हूँ तो दैट इज E1 cos थीटा, और अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखता हूँ तो ये होगा E1 sin थीटा। इसी तरह अगर मैं E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखता हूँ, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है, तो दैट इज ऑल्सो E2 cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट इधर जो होना है दैट इज E2 sin थीटा। ओके, आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। कंपोनेंट्स E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल ईच अदर। क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो आपको पता है, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की बात करता हूँ तो ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस पर फील्ड निकालता हूँ तो भी इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड का वेक्टर सम आता है वो जीरो नहीं होता है, एडिशन E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाता है। ओके, सो नेट फील्ड एट O ड्यू टू डाइपोल, अगर मैं पूरे डाइपोल की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालता हूँ इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आइदर वी कैन राइट 2E1 cos थीटा और 2E2
cos थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, E इक्वल टू 2, E1 की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज E1। तो यहाँ पर मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई में ही ले लेता हूँ, तो 2 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो बेस मीन्स L एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो इट विल बिकम 3/2। हियर आपको पता है 2QL दैट इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके बच्चों, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, पुराने वाली कंडीशन, यानी शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल वो बहुत बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन ऑफ R, L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन यहाँ पर भी हम L स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानकर छोड़ेंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर होगा P और नीचे R स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो यहाँ से कट हो गया, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन ये है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल पर है। तो इसका मतलब अगर मैं E को निकालता हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो माइनस वेक्टर P अपॉन R क्यूब। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, या टुवर्ड्स राइट। ओके बच्चों, हमने पढ़ा है कि एक्सियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और इक्वेटोरियल एक्सिस पर हमारा फॉर्मूला हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो ये शो करता है कि एक्सियल लाइन पर जो फील्ड होता है E एक्सियल डाइपोल की वजह से, वो इक्वेटोरियल एक्सिस के डबल के इक्वल है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तभी इसके इक्वल होगा, तो ट्वाइस ऑफ E एट इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो हमने स्टडीज में किया वो ये किया कि अगर मैं पॉइंट एक्सियल लाइन पर लेता हूँ -q प्लस q, और यहाँ पॉइंट लेता हूँ P या O, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, यानी उनके बीच एंगल 0 होता है। और अगर मैं पॉइंट इक्वेटोरियल एक्सिस पर लेता हूँ तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, वो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एट एनी पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सियल लाइन पर निकाल दें या इक्वेटोरियल एक्सिस पर निकाल दें। इसका मतलब होता है कि ना तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन पर है और ना ही वो इक्वेटोरियल एक्सिस पर है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर ये -q चार्ज और यहाँ पर है ये +q चार्ज। ये इसका सेंटर है C, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसकी लेंथ L और L 2L है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q चार्ज टू +q चार्ज, यानी ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में पॉइंट लेता हूँ तो ये एक्सियल लाइन पर होगा,
और अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस पर होगा, लेकिन अगर मैं इनके बीच में पॉइंट कहीं भी ले लेता हूँ यहाँ, तो ना तो ये एक्सियल लाइन पर है और ना ही ये इक्वेटोरियल एक्सिस पर है, तो दैट इज कॉल्ड एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर मैं इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट O ले लेता हूँ, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये 0 भी नहीं है और ये 90 भी नहीं है। अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, और 90 हो जाएगा तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस पर आ जाएगा, पॉइंट O। अब हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? देखिए, अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट P के कंपोनेंट्स बनाता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पर नॉर्मल डाल देता हूँ, तो P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज P cos थीटा, और अगर मैं P के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की इस कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा। तो सबसे पहले हम P को, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज P cos थीटा, दैट इज P sin थीटा। ओके बच्चों, सबसे पहले हम ये जो कंपोनेंट P cos थीटा है, अगर मैं इस कंपोनेंट यानी इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इस पॉइंट को देखता हूँ, तो ये इस कंपोनेंट के एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट आता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ पॉइंट O पर ड्यू टू द कंपोनेंट P cos थीटा, तो ये इसके एक्सियल लाइन पर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E1। और आपको पता है एक्सियल लाइन पर फील्ड डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर ये जो E1 है, ये जिस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट P cos थीटा है, ये फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो E1 मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल लाइन पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, और यहाँ P की जगह हम कंपोनेंट लिखेंगे P cos थीटा। ओके, अलॉन्ग CO। ओके, अब हम कंपोनेंट P sin थीटा के अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट P cos थीटा है, और इस P cos थीटा के तो ये एक्सियल लाइन पर था पॉइंट, लेकिन अगर मैं P sin थीटा की बात करता हूँ, तो इस P sin थीटा के ये इक्वेटोरियल एक्सिस पर है पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा, तो वो इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर होगा, और हमने पढ़ा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट और फील्ड एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एंड E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेटोरियल एक्सिस पर फॉर्मूला होता है P अपॉन r3, यहाँ हो जाएगा P sin थीटा अपॉन r3, और डायरेक्शन होगी अलॉन्ग OD, अलॉन्ग OD, ये हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हमारा E1 तो ये है और E2 ये है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इनका रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज E। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, द नेट फील्ड एट पॉइंट P वो क्या होगा, दैट इज E इक्वलेंट टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, और cos 90 0 होता है, तो फॉर्मूला ये हमारा बन गया। तो रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3, इसका होल स्क्वायर, और E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r3, इसका होल स्क्वायर। हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा। P को भी बाहर लिया जा सकता है, r3 को भी बाहर लिया जा सकता है, तो रूट में क्या बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin थीटा का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r3, और मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
और हमने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. दैट इज द फॉर्मूला एट एनी पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो रिजल्टेंट फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो मैं इसको E1 से अल्फा एंगल पर मान लेता हूँ. तो tan अल्फा, ये डायरेक्शन जो हम निकालेंगे, tan अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज E2 अपॉन E1. और जब आप E2 अपॉन E1 रखेंगे यानी E2 और E1 की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बिकम 1/2 tan थीटा. तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा. ओके स्टूडेंट्स, हम अपने फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वेदर द फार्मूला इज करेक्ट और नॉट. अगर मैं इस पॉइंट को एक्सियल लाइन पर लेता हूं तो मुझे थीटा 0 रखना चाहिए. और थीटा अगर 0 रखता हूं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट 3 प्लस 1 यानी 4. और 4 का रूट 2 आ जाएगा तो वो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा. और अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल एक्सिस पर है तो थीटा 90 रखना चाहिए. cos 90 0 होता है तो यहाँ पर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो हमारा रिजल्ट हमें यहाँ मिला है ये एक्यूरेट है. तो स्टूडेंट्स, इन डेरिवेशंस को आप अच्छे से बिल्कुल लिखकर प्रिपेयर करेंगे. पहले 2 डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये थर्ड डेरिवेशन भी मैं आपको इसलिए कराता हूँ कि शायद एट एनी पॉइंट कभी पूछ लिया जाए, बट अब ये सिलेबस में नहीं है. ओके